आज हमारी धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक धरोहरों को सजाने और संवारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। यही नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की गई, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिक संशोधन कानून देश का लागू हो गया, वक्फ संशोधन का कानून लागू हो गया, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी आज देश बन रहा है। देखो भाइयों, उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त सख्त नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई, दंगा रोधी कानून बनाया, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, और अभी हाल में हमने एक नया कानून बनाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का हमने निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड राज्य में अब वही मदरसे चल पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा चाइनीज सिलेबस को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, और यह ऑपरेशन ऐसा का ऑपरेशन है, कभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, कभी 4 धाम यात्रा चलती है, अगले 1 साल के बाद वहां पर हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ भी आयोजित होने वाला है। ऐसे समय में जो लोग धर्म की खोज में, धार्मिक लोग पुण्य के काम के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, ऐसे तमाम छद्म वेशधारी जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, लोगों के धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी भी हमने चलाया है। और बिहार में जीतने के बाद ये सब कार्य यहां भी किए जाएंगे। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी जैसी अनेक दलाल पार्टियां जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। अभी केशव जी और हम आ रहे थे जब, तो हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ के जो एक दूसरे साहबजादे हैं उनकी दोस्ती किसके साथ है? उनकी दोस्ती है ममता बनर्जी के साथ, जो वहां तुष्टीकरण की बात करती है, कहती है कि यहां अगर देशद्रोहियों पर कार्रवाई की गई तो देश टूट जाएगा। उनकी दोस्ती है स्टालिन के साथ, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, जिनके बेटे कहते हैं कि ये सनातन धर्म, ये क्या है, ये HIV है, ये वायरल है, ये मलेरिया है, इस प्रकार की संज्ञा देते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों से इनका याराना दोस्ताना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में जंगल राज तब्दील कर दिया था, पूरी तरह से जंगल राज कायम हो गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर मंगल राज है। भाइयों बहनों, सबका मंगल, सबके लिए शांति, सबके लिए सुशासन, सबके लिए विकास की योजनाएं, कोई पीछे नहीं रहेगा। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और देश की वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उनको अपनी जागीर समझते थे। ये वही लोग हैं जब देश के अंदर 3 तलाक का कानून खत्म करते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है तो उसका विरोध करते हैं। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं। इस देश विरोधी गैंग के लोग देश के सभी हिस्सों में, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों का भी अपमान करते हैं, घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये गैंग आज बिहार में घुसपैठियों को बसाकर बिहार के असली लोगों का हक छीनना चाहते हैं। भाइयों बहनों, उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखाई देता है तो अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इसलिए फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं। आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होंगे, या ऐसे घुसपैठियों के साथ खड़े होंगे जो देश विरोध का काम करते हैं, तुष्टीकरण का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं, रंगदाड़ी को बढ़ाते हैं, माफियागिरी को बढ़ाते हैं। आप समान नागरिक संहिता जो देवभूमि उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू हो गई है, ऐसे कानून बनाने वालों के साथ खड़े होंगे, या शरीयत के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वालों को खुली छूट देने वालों के साथ खड़े होंगे। भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वाले मिशन को रोकना होगा। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार में मौका देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के बनाने में अपना योगदान देना होगा।